ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृ। हियर सुनो सुनो सुनो। क्वेश्चन आंसर चल रहा है। A man is asking a question. What if you hear in your heart but don't act in your life? कल हमने देखा था कि कह रहा था मैं गुरु को हृदय में स्वीकार करता हूँ, दीक्षा नहीं लेता हूँ, चलेगा क्या? अभी वो उसी के आगे प्रश्न हो रहा है कि आप अगर हृदय में इंस्ट्रक्शन सुन लेते हो, धारण करते हो, परंतु अपने जीवन में नहीं उतारते हो, तो चलेगा क्या? What if you hear in your heart? आप हृदय में सुनते हो तो don't act in your life, अपने जीवन में नहीं उतारते हो। So the man is asking the question, what if you hear in your heart but don't act in your life? हृदय में तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है लेकिन तुम उस पर कार्य नहीं कर रहे, तो क्या? Prabhupada, no, hear means you do it in practical life. प्रभुपाद कह रहे हैं श्रवण का अर्थ ही है कि तुम व्यवहार में उसका उपयोग करोगे। Otherwise, what is the hearing? नहीं तो क्या hearing हो रही है? Then, just like one stone, he has got ear. तो कान की जगह अगर पत्थर भी रख दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि पत्थर रिएक्ट नहीं करता सुनने के बाद कुछ, ऐसे ही कान भी है, क्या फायदा उनका? Hearing means he will react. श्रवण का अर्थ है कि वो कुछ प्रतिक्रिया देगा। That is hearing. यही श्रवण है। The more you hear, the more it will react. और जितना ज्यादा तुम श्रवण करते जाओगे, उतना तुम्हारी प्रतिक्रिया और अच्छी होती जाएंगी। Then you practically will do it. तुम व्यवहार में उसको उतारोगे। Everything comes by hearing. सब कुछ श्रवण से ही आता है। Hearing is so important. Just like even in your ordinary education, you go to the school, college, hear from your professor. श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। सामान्य शिक्षा पद्धति में भी देखते हैं हम, लोग जाते हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, वहाँ पर प्रोफेसर लोग होते हैं, उनसे सुनते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। Then you become perfect, then you get a degree. फिर तुम परिपूर्ण बनते हो उस विषय में, तुम्हें एक डिग्री मिलती है। Similarly, science of God. ऐसी ही बात है भगवान के बारे में श्रवण करने की, भगवत विज्ञान प्राप्त करने की। You simply hear about it. केवल ध्यान से सुनो। श्रवणम कीर्तनम। Then gradually it will purify. और ये आपको धीरे धीरे शुद्ध करेगा। Hearing means purifying the dirty things within the heart. श्रवण का अर्थ है हृदयस्थ अभद्र को दूर करना। That is hearing. चेतो दर्पण मार्जनम शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः विधुनोति. Because it is spiritual, hearing has got the potency to purify you. क्योंकि ये श्रवण जो है ये आध्यात्मिक है, इसमें शक्ति है कि आपके हृदय को शुद्ध कर सकता है। This is not ordinary hearing. ये कोई सामान्य श्रवण नहीं है। This is spiritual hearing. ये आध्यात्मिक श्रवण है। It has got potency. इसमें बहुत ताकत है। शृण्वताम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः. Anyone who takes part in this process of hearing and chanting becomes pious, purified. जो भी व्यक्ति इस श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया में भाग लेता है, वो पुण्यवान बन जाता है, शुद्ध बन जाता है। Just like if you touch fire, in some way or other, it will act. जैसे तुम अग्नि को संपर्क करोगे तो वो अपना काम कर देगा, ऐसे ही श्रवण के माध्यम से तुम अगर भगवान को संपर्क कर लोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Prabhupada both followed Srila Vyasadev's conclusion about the potency of hearing, especially Srimad Bhagavatam. व्यासदेव जी का जो निर्णय है श्रीमद् भागवत में दिया हुआ, वही चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद
अपने जीवन में उतार कर फॉलो करके दिखा रहे हैं। क्या है वो निर्णय? 10:1-4 भागवतम। निवृत्ततर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् गौतमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। Glorification of the Supreme Personality of Godhead is performed in the परंपरा system. भगवान का गुणगान परंपरा पद्धति के द्वारा किया जाता है। It is conveyed from spiritual master to disciple. ये गुरु से शिष्य को सुनाया जाता है। Such glorification is relished by those who are no longer interested in false temporary glorification of this cosmic manifestation. इस जड़ प्रकृति के अस्थायी महानता में इंटरेस्ट ना लेने वाले लोगों के द्वारा यह भगवान का गुणगान रिलीज किया जाता है, आस्वादन किया जाता है। Descriptions of the Lord are the right medicine for the conditioned soul undergoing repeated birth and death. जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीव के लिए भगवान का गुणगान सुनना ये बहुत सुंदर औषधि है, भव औषधि। Therefore, who will cease hearing such glorification of the Lord except a butcher or one who is killing his own self? अगर व्यक्ति कोई कसाई ना हो या अपने आत्मा का हनन करने में प्रवृत्त ना हो, ऐसा ही व्यक्ति ऐसे भगवान के सुंदर गुणगान को सुनना नहीं चाहेगा। Will cease hearing. Cease hearing मतलब इस श्रवण को रुक जाए, ऐसा मान ले, बहुत हो गया भगवान के बारे में बड़बड़ा, भी थोड़ा दूसरा टॉपिक चालू करो। ऐसा कौन मानेगा? जो कसाई है या अपने आत्मा को मारने के लिए प्रवृत्त हुआ है। Any reflections? फॉलो भी कर सकते हैं इसको। हम जो श्रवण करते हैं उसे हमें फॉलो करना चाहिए। आप करते हो? 1%, 5%, 10%, 50%, 100%, कितना फॉलो करते हो? What's your estimate? Think about it. Yes. अगर हमें क्लास था तो उसके बाद मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्चुअली क्लास 6 Then in place of ear you have got stone. कान नहीं है, एक और क्या है? ये पत्थर रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा सुनने के बाद। अगर हम भगवान का गुणगान सुनते तो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं चलेगा। तो भगवान का गुणगान भवौषधि है। हमारा सबका कॉमन डिजीज क्या है? भवरोग। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं हम। और ये क्यों फंसे हैं? देहात्म बुद्धि, एंजॉय मेंटालिटी, आई मी माई, उसमें हम फंसे हैं। तो इसलिए हम दुख भोग रहे हैं। और इसकी औषधि क्या है? उत्तम श्लोक गुण अनुवाद। उत्तम श्लोक मतलब भगवान जिनका वर्णन बहुत सुंदर चॉइस पोएट्री में किया जाता है, फर्स्ट क्लास पोएट्री लिखा जाता है। और गुणानुवाद मतलब आचार्य के द्वारा बताया हुआ जो गुण वर्णन है उसको सुनना। ऐसा करने से हम निवृत्त तर्षैर, हम तृष्णा से मुक्त हो सकते हैं। भौतिक जगत के प्रति जो असत तृष्णा धारण करके रखी है हमने, हैंकरिंग्स, वो सारे बंद हो जाएंगे अगर भगवान का गुणगान ठीक से सुनेंगे तो। श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय के अंदर सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अच्छा श्रवण करने से हृदयस्थ अभद्र दूर हो जाते हैं। क्या आपको अनुभव है इसका? कभी कभी हम देखते हैं कि एकादशी को या जन्माष्टमी को बहुत श्रवण कीर्तन करने के बाद ऐसा लगता है कि ये कितना फर्स्ट क्लास लाइफ है। Why do you need anything in material life at all? कुछ टेम्पोररी इफेक्ट आता है हमारे ऊपर उसका। श्रवण का मतलब ये कि हमारे और कोई
So this is the last question. By one girl, she's asking a question to Prabhupada. Winning the heart, saving the soul. हृदय को जीतना और एक जीव को उद्धार करना. The girl is asking, Srila Prabhupada, would you please explain why Krishna consciousness hadn't come to rest until now? Prabhupada जी, क्या आप बताएंगे कि कृष्ण भावना अभी पाश्चात्य जगत में अभी तक आज तक क्यों नहीं पहुंची थी? Why didn't it come earlier? क्यों पहले नहीं आए आप लोग? इतना अच्छा है ये कृष्ण भावना, हम चाहते हैं कि पहले से ही पालन करते थे बचपन से. Prabhupada, because you were not born. प्रभुपाद जी ने कहा क्या? क्योंकि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था ना. After your birth we have come here to take you back home, back to God. अभी तुम्हारा जन्म होने के बाद हम आए हैं तुमको भगवत धाम ले जाने के लिए. Now take the opportunity. अभी इस मौके को छोड़ना नहीं. Come with us. चलो हमारे साथ. We are waiting for you. We were waiting for your birth. और हम आपके जन्म की राह देख रहे हैं. Prabhupada's answer endeared the questioner to his lotus feet. जो प्रश्न पूछने वाली लड़की थी उसके हृदय को प्रभुपाद जी ने अपने चरणों की तरफ आकर्षित किया इस उत्तर के द्वारा. Any reflections? What was the title? Winning the heart, saving the soul. So what's the reflection? How does one endear others? It's a good science to learn. प्रभुपाद जी का नाम क्या है? कृष्ण प्रेष्ठा या भूतले, है कि नहीं? कृष्ण के प्रेष्ठ मतलब बहुत ही प्रिय व्यक्ति है प्रभुपाद जी. What is the secret formula for endearing others? endearing का अर्थ समझ में आता है? किसी को अपना प्रिय बनाना या किसी के प्रिय हो जाना. endearing, dear, प्रिय. endear, to make someone dear or to become dear to someone. कैसे माना जाए? माधव, सबसे पहली बात है कि हमें शब्दों का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. यहाँ तक कि गुस्सा व्यक्त करते समय प्रेम देते समय तो करना ही चाहिए, लेकिन खास करके जब माइंड ऑफ हो गया, आत्माजी सतकली मोड़ में तब. और कोई? What is the secret formula for endearing others? To love is to serve and to serve is to please. ये दूसरा फॉर्मूला दे रहे हैं हमारे श्रीमान ओम भैया. प्रेम करने का अर्थ है सेवा करना, सेवा करने का अर्थ है उस व्यक्ति को संतुष्ट करना जिसकी सेवा करना. समझ रहे क्या? सर्विंग के टाइम. और कुछ? What is the formula for endearing others? Very important question. You have to solve this. उनको ऐसे नहीं लगने देने कि वो पूरा अलग है, उनको ऐसे ही लगने कि ध्यान देते फैमिली देंगे. उन्हें कृष्ण के परिवार का सदस्य करके ट्रीट करना एज अ फैमिली मेंबर. ठीक है. उसके पहले एक बहुत जरूरी चीज है. Actually, to love others and be loved by others, the primary qualification is you have to love Krishna very wholeheartedly and selflessly. अगर हम कृष्ण से विशुद्ध प्रेम करेंगे पूर्ण हृदय से, निस्वार्थ भावना से, तो अपने आप ये हासिल हो जाएगा कि अन्य लोग हमारे प्रति आकर्षित होंगे या हमसे प्रेम करेंगे. So that is the secret formula. ठीक है.
thing we can do, like Prabhupada did, make that person Feel special. feel special by their connection to Krishna. ऐसे तो आप स्पेशल बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन when you make them feel that they are special because they are connected to Krishna, that is a special. So here is another fourth formula. Srimati Radhika Charan Renivasi Uvacha. That treat people as if they are very special in the way they are related to Krishna. So, जैसे प्रभुपाद जी अमेरिकन्स को बोलते थे, What is the use of your being Americans if you cannot do great things in service of Krishna? तो वो लोग सब एकदम अभी क्या करना है बताओ वो मोड़ में आए थे। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज को किसी स्त्री ने पूछा कि मैंने देखा है कि जगन्नाथपुरी में आलू गाजर बीट कुक नहीं करते हैं जगन्नाथ भगवान के लिए, हमारे जैन लोगों में भी कुक नहीं करते, लेकिन मैं इधर आई देखा इस्कॉन में हर जगह आलू गाजर बीट रहता है, ऐसा क्यों? भगवान जगन्नाथ नहीं खाते, आप लोग क्यों खाते? भगवान जगन्नाथ नहीं खाते, उसका कारण क्या? तो महाराज ने हंस के जवाब दिया, जस्ट टू एंडियर द हार्ट ऑफ जैन्स लाइक यू। आपके जैसे जैन लोगों के हृदय को चित्त को चुराने के लिए जगन्नाथ भगवान ऐसा करते हैं कि वो भी आलू गाजर नहीं खाते। इंटरेस्टिंग है वो। एक बार मैं कलकत्ता टेम्पल में था, महाराज का पर्सनल सर्वेंट था, तो बाहर खड़ा था गेट खोलने के लिए लिफ्ट का। तो महाराज डजंट यूज लिफ्ट जनरली, ही लाइक्स टू गो बाय स्टेयर्स अप एंड डाउन। तो जैसे महाराज रूम से बाहर निकले, मैंने प्रॉम्प्टली एकदम स्लाइड किया, दरवाज़ा खोल दिया, महाराज को बोला ऐसे अंदर आइए। तो महाराज ने देखा कि इसकी इच्छा है कि मैं लिफ्ट में प्रवेश करूं, लेकिन मुझे जाना है स्टेयर्स के। तो उन्होंने जैसा मैंने जेस्चर किया था कि ऐसा, तो उन्होंने प्रश्न करते हुए ऐसा पूछा, कैन आई गो दिस वे, मतलब मैं वो स्टेयर्स से जाऊं क्या, तुम्हारी परमिशन हो तो? तो मैंने बोला वो आई टू गिव परमिशन, आई सेड यस महाराज। So then he went giving a smile. So sometimes mimicking the other's gesture is a very important way of endearing them. तो जो व्यक्ति जिस तरीके से बात करता है या जैसे बैठता है या जो हाव भाव करता है, उसी हाव भाव में अगर आप उसको जवाब देते हो तो उसको एंडियर हो जाता है। आपने देखा रहेगा कभी कभी ऐसे कोई मेरे पास कंप्लेंट लेके आता है, कुछ ऐसे बोलना जाता है, फिर मैं भी उसकी टोन में बात करता हूँ उसके साथ, क्या हो गया, किसने किया, क्या हो गया तुमको? तो वो बेचारा तो ये क्या आज मेरे साथ चल हो गया, आई हैव अ प्रॉब्लम, भाई इज ही हैविंग अ प्रॉब्लम। तो इट्स अ साइंस हाउ टू एंडियर अदर्स। और ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति तुच्छति भूते भोजयते, ये स्टैंडर्ड 6 मेथड है। गिफ्ट देना, गिफ्ट स्वीकार करना, दिल की बात खोल के बोलना, उसके दिल की बात सुनना, और प्रसाद खिलाना और उसको बोलना मेरे को प्रसाद खिला। ये क्या है? प्रेम बढ़ाने के मार्ग। तो हमारा उद्देश्य क्या है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के तहत? टू एग्जेम्प्लीफाई दिस 6 लविंग एक्सचेंजेस अमंग्स द डिवोटीज। ये हमारा पर्पस है। If we can create one society within ISKCON where these 6 loving exchanges are practiced perfectly, कृष्ण को केंद्र रखते हुए इनको किया जाए, तो we have created a masterpiece। समझ रहे हो? तो इसीलिए जरा एक दूसरे के साथ व्यवहार करते समय थोड़ा काइंड हार्टेड रहो। हर एक के साथ ऐसा ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये शत्रु है, पूरा चाहता है, मेरा नुक्स निकालता है, ये भावना से मत डील करो। Will you try? इसमें का बोल रहा था, हम आके
पहले क्यों नहीं आए? तो प्रभुपाद जी को अभी अपॉर्चुनिटी मिला है तो अभी लेट, जैसे हाँ, opportunity मिलता है वैसे ही करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। उसने पूछा कि आप लेट क्यों आए, तो प्रभुपाद जी ने कहा अभी अपॉर्चुनिटी मिला ना तुमको। कब मिला वो पॉइंट नहीं है, पहले मिलना चाहिए था बाद में मिलना चाहिए, अभी मिला ना, अभी इसको खोना नहीं था, ऐसे छोड़ के नहीं जाना बीच में हाफ कुक होके। सेम थिंग आई टेल गुरुकुल बॉयज ऑल्सो, इधर तक आए हो तुम, भगवान के दरवाजे के नहीं हो, दरवाजे के अंदर प्रवेश कर चुके हो तुम। अभी इधर से मत जाना तुम किधर, यू बी एट अ ग्रेट लॉस। ये ह्यूमन लाइफ वापस मिलता नहीं है आसानी से, उसमें मनुष्य जन्म के अंदर भक्तों का संग मिलता नहीं है। भक्तों के संग में अच्छा प्रशिक्षण के साथ अच्छा साधना पालन करने वाले लोग बहुत रेयरली मिलते हैं। फोकस लोग एकदम गुरु कृष्ण को संतुष्ट करने के पीछे पड़े। So don't lose this opportunity. Very very important. श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।